कहानी चांदनी घर का राज। अस्सलाम वालेकुम। ये कहानी पेश की जा रही है इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियाँ की जानिब से। सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि आपको हर कहानी का नोटिफिकेशन जल्द मिल जाए। अहमद अपने घर के अंदर घूम रहा था। घर में सब बिजी थे। माँ किचन में चाय बना रही थीं, पापा मिस्टर खालिद अपनी किताबों में घुसे हुए थे और बहन सना अपनी चीज़ों में मसरूफ थी। घर का माहौल हमेशा से प्यारा और शांत था, लेकिन आज कुछ अलग सा लग रहा था। अहमद ने लिविंग रूम की पुरानी अलमारी के पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनी। पहले तो सोचा कि शायद हवा का झटका हो, लेकिन दिल कहता था कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी सांस तेज हो गई और थोड़ी देर के लिए वो वहीं खड़ा रहा, सिर्फ आवाज़ों को सुनते हुए। फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए पापा के पास जाकर कहा, पापा, अलमारी के पीछे से अजीब आवाज़ आ रही है, शायद कोई चीज़ हिल रही है। मिस्टर खालिद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कभी कभी चीज़ें अपना राज रखती हैं और समझना हम पर डिपेंड करता है। डरना नहीं, बस सोच समझ कर देखो। अहमद ने अलमारी की तरफ धीरे से कदम बढ़ाए। अलमारी का दरवाज़ा खोलते ही हल्की सी धुआं निकल आई। उसने देखा कि पुरानी चीज़ें हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें हिला रहा हो। पहले तो घबरा गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि माँ को बुलाकर सब कुछ शेयर करेगा। माँ आते ही चांदनी की तरफ देखी और बोली, बेटा, ये हमारे घर का राज है। हमेशा याद रखो, कुछ चीज़ें सिर्फ समझकर ही खोली जा सकती हैं, बिना डरे हुए। सना ने अहमद को शांत करते हुए कहा, चलो एक साथ देखते हैं। घर के राज हमेशा से इंटरेस्टिंग होते हैं। अहमद ने थोड़ा सा हंसी के लहजे में कहा, भैया, अगर ये राज मुझे डरा दे तो मैं ऑफिस के कमरे में छुप जाऊंगा। सना मुस्कुराई और बोली, बेटा, हर चीज़ का सामना हौसला और प्यार से करना चाहिए। छुपना सल्यूशन नहीं है। फिर घर के अंदर चांदनी सी रोशनी फैल गई और अलमारी के पीछे से हल्की हल्की चीज़ें हिलना शुरू हुईं। अहमद ने नोटिस किया कि कुछ पुरानी किताबें अपने आप गिर रही हैं और उनके ऊपर हल्की सी धुआं का जादू सा फैला हुआ था। अहमद ने अपने पापा से पूछा, पापा, ये सब क्या हो रहा है? मिस्टर खालिद ने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा, बेटा, ये हमारा घर है और हर घर का अपना राज होता है। कभी कभी हमारे राज खुद को रिवील करते हैं। तुम दोनों बस हिम्मत से देखो और समझो। सना ने अहमद का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मिलकर सब देखते हैं, और अगर डर लगे तो साथ हैं हम। फिर क्या था, घर के अंदर एक पुरानी आवाज़ ने सबको हिला दिया। आवाज़ के साथ हल्की से हल्की रोशनी और हल्की मुस्कान फैल गई, जैसे कोई कहानी खुद बोल रही हो। अहमद और सना ने एक दूसरे की तरफ देखा, थोड़ा घबराते हुए, लेकिन फिर दोनों ने डिसाइड किया कि डरे बिना सब कुछ देखा जाएगा। उन्होंने देखा कि अलमारी के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी की पहली पेज पर लिखा था, जो चीज़ें हमसे छुपी हैं वो सिर्फ समझकर ही सामने आएंगी। डर के साथ उनका सामना मत करो, प्यार और हिम्मत से करो। अहमद ने डायरी उठाई और पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि हर शब्द घर के पुराने राज और यादों से भरा हुआ था। सना ने कहा, बेटा देखो, कितनी प्यारी और मिस्टीरियस कहानी है हमारे घर की। और फिर घर के कोने में से हल्की सी हंसी आई। अहमद और सना दोनों थोड़ा घबराए, फिर हंस पड़े। ये हंसी घर के पुराने राज का पहला साइन था कि राज खुद को हल्का और प्यारा लहजे में रिवील कर रहा है। इसके बाद घर के सब लोग स्लोली समझने लगे कि हर घर का अपना एक राज होता है और उनका सामना प्यार, हिम्मत और एक दूसरे का साथ लेकर करना चाहिए। ये कहानी पेश की गई थी इंटरेस्टिंग उर्दू कहानियों की जानिब से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको हर नई दिलचस्प कहानी का नोटिफिकेशन मिलता रहे।